हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी ये मॉर्निंग का टाइम है। आज का व्लॉग मैं आप सबके साथ स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं कटरा में ही हूँ और मॉर्निंग का 7:50 का टाइम हो रहा है। बस हम लोग अभी उठे हैं जस्ट, और मेरा गला बहुत पेन हो रहा था, बात भी नहीं कर पा रही थी मैं, इसलिए आपको इशारों में बता रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है ना, बहुत पेन हो रहा है। ऐसे भी ठंड लग गई थी मुझे वहाँ पे। आपने देखा था कटरे में ऊपर जब चढ़ाई वाला व्लॉग था, कितना तूफान आया था, हम लोग बारिश में भीग गए थे, तो मुझे हल्का फीवर आ गया था। और ये यहाँ पे विजय और डुग्गू सो रहे गहरी नींद में एकदम। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ, यादगार हो जाएगी। थोड़ी देर में उठाऊँगी इन दोनों को भी मैं। कितनी गहरी नींद में सुकून के साथ सो रहे दोनों जन। और यहाँ ये हमारा बेडरूम है कटरा का ही। नीचे विशाल भैया सो रहे हैं। हमने एक्स्ट्रा एक बेड का मैंने ऑर्डर दे के ले लिया था। फैमिली रूम लेने से ना आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो ये हमारा रूम है वैष्णो देवी वाले कटरा का। एसी का है लेकिन एसी की ज़रूरत नहीं थी। और अटैच बाथरूम है, अटैच बैल्कोनी है, टीवी वगैरह सब कुछ रहती है। बहुत अच्छा 3 स्टार होटल का रूम था ये। तो चलो आपको मैं बालकोनी में लेके चलती हूँ। बालकोनी के यहाँ से व्यू देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। और आपको पता है यहीं से माने हमारे होटल के नीचे से ही चढ़ाई स्टार्ट हो रही थी। तो आप देख सकते हो आज भी कितने सारे जन चढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पब्लिक चढ़ाई करके नीचे आ रहे हैं। और आपको माने सब फैसिलिटी भी मिल जाएगी और बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। मेरा तो माने मन लग जाता है वैष्णो देवी जाके, मन नहीं करता कि मैं रिटर्न आऊँ वापस में। मुझे बहुत अच्छी जगह लगती है वैष्णो देवी। बैल्कोनी का व्यू बहुत बहुत सुंदर है, इसलिए बैल्कोनी का व्यू देख के हमको ये रूम पसंद आया और हमने ये रूम लिया। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई हूँ, जल्दी तो क्या 8 बज रही है, बट यहाँ पे तो 8 बजे भी धूप नहीं है, ठंडा मौसम हो रहा है पूरा। आप देख सकते हैं मुझे गला पूरा बैठ गया, इसलिए मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद आज मैं थोड़ा 5-6 घंटा सोई हूँ, तो काफ़ी रिलैक्स हूँ। चलो चाय ऑर्डर करते हैं, चाय वगैरह बिस्किट वगैरह खाते हैं। और आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं डलहौजी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सब रेडी हो चुके हैं जम्मू जाने के लिए, माने जम्मू के मानसर झील जाने के लिए। आप मेरा फेस देख सकते हो, मेरी को फीवर आ गया था ना, तो मेरा चेहरा एकदम उतरा हुआ लग रहा है। बट हाँ, मैंने नाश्ता करके पैरासीटामोल ले ली है, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं। तो यहीं से हमारा नया सफ़र स्टार्ट हो रहा है। तो अभी सबसे पहले आएगी रास्ते में मानसर झील जम्मू की, जो हम लोग अभी कटरा में हैं। हम लोग जम्मू के रास्ते से होते हुए फिर हिमाचल डलहौजी जाएंगे। तो सबसे पहले पड़ेगी मानसर झील, जो बहुत फेमस है अपने लक्ष्मी माने मछलियों के लिए, वहाँ के कछुए के लिए। तो आप सब भी चल
फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं द ब्यूटीफुल झील मानसर झील। आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे, और एक साथ करोड़ों मछलियाँ आपको एक साथ देखने मिलेगी। ये हम लोग झील के इस पार खड़े हैं, इस पार पे भी 2 जगह सीढ़ियाँ बनी हुई है और उस पार में भी 2 या 3 जगह सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये बहुत बड़ी झील है। तो देखिए मछलियाँ कैसे माने खाना मांग रही है, जैसा लग रहा है एक माँ से बच्चा जब खाना मांगता है ना, मम्मी मुझे भूख लगी खाना दो, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये मछलियाँ माने हमें देख के खाना मांग रही है कि हमको बहुत भूख लगी, हमें खाना दे दो। तो वहाँ पे ना मूढ़ियाँ मिल रही थी, मूढ़ी होती है ना, हमारे यहाँ पे तो मूढ़ी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग के वहाँ पे क्या बोलते हैं। मूढ़ी मिल रही थी, पैकेट की पैकेट, आटा मिल रहा था। पहले हमने छोटी पैकेट ली थी, फिर देखा अरे छोटी पैकेट से तो कुछ हो रहा ही नहीं है फिर हमने बड़ी एकदम बड़ी वाली पैकेट ली, आटा लिया और बहुत सारा खिलाया इनको तो भी। और यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, पर दोपहर का टाइम हो गया था ना, धूप भी बहुत तेज़ थी और मुझे रास्ते में 2 जगह वोमिटिंग हो गई थी, तो मेरा मन नहीं था बोटिंग करने का और मछलियों को देखने का मन था, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मन था। तो हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। तो मानसर झील जो है वो बहुत फेमस झील है और बहुत पवित्र झील माना जाता है इसको। ये माने ईश्वर के आशीर्वाद से हुई है। तो चलिए मैं आपको इसकी कुछ हिस्ट्री बताती हूँ कि किस तरीके से मानसर झील का निर्माण हुआ। तो दोस्तों मानसर झील जम्मू से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके चारों तरफ घास और घने जंगल है, मैदान है। बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे पिकनिक बनाने भी आया करते हैं। यहाँ पे आपको करोड़ों मछलियाँ, कछुए, अन्य माने जलीय प्राणी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मानसर झील बहुत सुंदर झील है। कहा जाता है कि मानसर झील से कुछ दूरी पर और एक झील है जिसको सुरेसर झील भी झील के नाम से जाना जाता है। ये दोनों झील काफ़ी गहरी है और एक सुरंग से आपस में जुड़ी हुई है। इन दोनों झीलों को जुड़वा झील भी कहते हैं। हिंदू कथाओं के अनुसार मानसर झील का निर्माण अर्जुन के बेटे बाबरबान के तीर मारने से हुआ था। बब्बरमान के तीर मारने से हुआ था। बब्बरमान ने गलती से अपने पिता अर्जुन के सिर को धड़ से अलग कर दिया था, जबकि उसे ये नहीं पता था कि अर्जुन उसके पिता है। अर्जुन का सिर को जब वो अपने साथ लेकर अपनी माँ के पास गए तो उसकी माँ ने बताया कि ये तो तुम्हारे ही पिता हैं। जब उसे ये बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर बब्बरबान ने सोचा कि उपाय खोजा कि मैं अपने पिता को दोबारा कैसे जीवित कर सकता हूँ। तो उनको किसी ने बताया कि आप शेषनाग के पास जाके नागमणि के द्वारा अपने पिता को पुनः जीवित कर सकते हो। तब बाबर ने पाताल लोक में जाकर शेषनाग से नागमणि लाने का सोचा। जब उसने पाताल लोक जाने के लिए अपने धनुष से बाण धरती पर चलाया तो उस बाण ने सुरेश्वर से घुसकर मानसर जाकर निकला। तो इस गहरी सुरंग बन गई। इस बाण के द्वारा वहाँ उस रास्ते पे एक गहरी सुरंग बन गई जो सीधे पाताल लोक जाती थी। फिर बब्बरबान ने उस सुरंग के रास्ते से जाकर शेषनाग जी से प्रार्थना करके नागमणि को लाया और अपने पिता को पुनः जीवित किया। उस सुरंग से जब बब्बरबान वापस लौट रहे थे तब पाताल का जल धीरे धीरे इस सुरंग में भरता चला गया और इस पाताल के जल से 2 सुरंग का निर्माण हुआ, जिसको एक झील को मानसर झील और दूसरी झील को सुरेसर झील माना जाता है। माने निर्माण हुआ और ये दोनों झील आपस में जुड़ी हुई है। ये झील इस झील के पूर्वी तट पर शेषनाग जी का मंदिर है। कहा जाता है कि शेषनाग भगवान आज भी उस मंदिर में विराजमान रहते हैं और इन दोनों झीलों का ध्यान रखते हैं। यहाँ के सभी प्राणी जो हैं, जैसे मछली है, कच्छप है, वह सब देवताओं के रूप में पूजा जाता है। यहाँ की एक भी मछली का कोई शिकार नहीं करता, कोई भी एक भी मछली को नुकसान नहीं पहुँचाता, और किसी ने ऐसा करने की कोशिश की है तो भगवान के द्वारा उसे दंड भी तुरंत मिला है। और दोस्तों यहाँ कहते हैं कि करोड़ों काली मछलियों के बीच में एकमात्र एक मछली सफ़ेद रंग की होती है जिसको लक्ष्मी का रूप कहते हैं और कच्छप को नारायण का रूप कहते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद इस झील में रहता है। तो मुझे इस झील के बारे में जितना भी इतिहास मालूम था मैंने आप सबको बताया। और कैसी लगी रेखा मानसर झील? मोस्ट रोमांटिक प्लेस, हनीमून याद आ गया। एक्चुअल हनीमून बोले तो यही है अब हम लोग का, अब स्टार्ट हुआ है सेकंड हनीमून। खास करके मेरा हनीमून यही है
तो अभी आज मेरे पास मेरी हनी रेखा और मेरा मून डुगू दोनों है। इट्स कॉल्ड प्रॉपर जेन्युइन हनीमून, राइट? हम हनीमून पे गए थे दीघा। छठ अवतार विष्णु का होता है और यहाँ पे जो सफ़ेद फिश है ना वो लक्ष्मी का अवतार होता है। अब यकीन मानोगे हमें दोनों के दर्शन हो गए, तो हमारा एक तरीके से यहाँ आना सफल हो गया। आप जानते हो मैं तो बचपन से ही नारायण भक्त हूँ, मेरे गोपाल के नारायण का मुझ पे मेरे फैमिली पे आशीर्वाद है, और यहाँ आके हमें लाइव दर्शन हुए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। यहाँ के धूप भी बहुत तेज है इसलिए हम लोग बोटिंग नहीं कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हो बोटिंग वगैरह भी है, पर धूप बहुत तेज है इसलिए हम लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि बोटिंग में देखिए टाइम लग जाता है। और हमें ऑलरेडी आधे घंटा से ऊपर हो चुका है यहाँ मछलियों को खाना खिलाते हुए। बहुत बहुत मन को खुशी मिली। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है, कहीं नहीं देखा। मैं कोलकाता में रहती हूँ, वहाँ पे हर तालाब हर नदी में आपको मछलियाँ मिल जाएगी, बट ऐसी फिश कभी नहीं जो चला के आके खाना मांगे। बहुत बहुत सुंदर। तो फ्रेंड्स, मुझे जितना इस झील के बारे में पता था मैंने वहाँ के लोगों से बात की, मुझे जैसे पता चला मैंने उतना आप सबके साथ शेयर किया। आई होप आप सबको मेरी बातें अच्छी लगी होगी झील के बारे में। और अब सच में माने यकीन मानो, ये प्रकृति जो है ये हमारे नारायण का, हमारे ईश्वर का हम सबको आशीर्वाद ही मिला है ना, कि हम इतनी खूबसूरत चीज़ें हमारे प्रकृति में हम सब देख सकते हैं, हम सब महसूस कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से लगता है कि हाँ आज भी ईश्वर इस धरती पे है। तो वहाँ से निकल के हम लोग माने झील के चारों तरफ माने पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है, तो वहाँ पे ये झूले थे, तो डुगू झूल रहा है, उसका बहुत मन कर रहा था। पुचका भी था, मैंने पुचका खाया था पर वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि खाने में मस्त बिजी थी। बहुत टेस्टी था पुचका, बहुत टेस्टी था। और बहुत सारे राइड्स थे, काफ़ी आए भी थे फ्रेंड माने पब्लिक यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। और हमें नहीं पता था कि यहाँ पिकनिक स्पॉट भी है, फर्स्ट टाइम ही हम लोग आए हैं ना। लेकिन बहुत अच्छा व्यू, बहुत अच्छा था और बहुत बड़ा एरिया था। माने हम लोग तो जब घुसे थे, हम लोग पीछे की तरफ से घुसे थे, मेन गेट इस तरफ से था और हमारे ड्राइवर ने हमें पीछे की तरफ से एंट्री करवा दी थी। 2-3 गेट है इसके झील के, तब ये फर्स्ट गेट था। तो हम लोग यहाँ पे आए, आरव ने भी इंजॉय किया, उसके बाद विजय और भी कुछ खाया है। आई होप आप सबको ये सब अच्छा लगा होगा। माने मैं बहुत खुश हुई यहाँ पे जाके कि एक और विजय नई नई जगह के कैसा लग रहा है? मजा आ रहा। आज मंगलवार है तो विजय फ्रूट सलाद खा रहा है। फास्टिंग नहीं किया मैंने, लेकिन नियम तो रख रहे हो। नियम मतलब जो ये रख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम लोग दोबारा रवाना होते हैं। अब थोड़ा सा और दोपहर के टाइम हो रहा है, माने 3 की 3:30 बजे का वक्त हो रहा है। अब यहाँ से हमें 10 या 12 घंटे ट्रैवल करना है इन कार के अंदर, जो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था। मैं वॉइस ओवर तो अब बाद में कर रही हूँ, मेरी बहुत सीरियस वाली तबीयत ख़राब हो गई थी। माने मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मन कर रहा था कहीं मैं रेस्ट करने चले जाऊँ या कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। क्योंकि ना विजय बताते हैं, विजय कश्मीर बहुत बार गए हुए हैं, कि कश्मीर के रास्तों में इतना घुमाव नहीं है, पर डलहौजी के रास्तों में ना बहुत घुमाव था। माने हर 5 मिनट में एक, माने ये देखिए ये जो रास्ता जो घूम रहे हैं ना, ऐसे घूम घूम के पहाड़ों के ऊपर गए ना, तो मेरा हालत पूरी ख़राब हो गई। मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, मुझे 8 से 10 बार वोमिटिंग हुई, तो सोचिए मेरी फिर क्या हालत हुई होगी। तो मैं पूरे रास्ते माने रोना आ गया मुझे कि मैं दोबारा कभी नहीं डलहौजी जाऊंगी क्योंकि मुझे कार सूट नहीं करती है। सच्ची में बचपन से मुझे कार इतनी सूट नहीं करती है, और ऊपर से ये पहाड़ी इलाका, तब तो और बुरी हाल हो गई। लेकिन फिर भी चलिए, आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा डलहौजी कैसा है। बहुत सुंदर जगह है, नेचर की ऑब्वियसली पहाड़ों में बहुत सुंदर है, बट मुझे सूट नहीं की। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब बने रहिएगा हमारे साथ डलहौजी व्लॉग में।